कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मंगलवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के समर्थन में रोड शो किया। जिसके बाद उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जमशेदपुर पूर्वी की जनता को डर और आतंक के साए से बाहर निकालने डॉक्टर अजय कुमार चुनावी मैदान में आए हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री सह ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के परिवार का आतंक है, तो दूसरी ओर इस पर लगाम लगाने वाले प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार हैं। वो निडर भी हैं और लीडर भी हैं। जहां खाकी वर्दी में रहकर उन्होंने जनता को आतंक से मुक्ति दिलाई थी, वहीं अब खादी में वे जनसेवा कर रहे हैं। स्वस्थ हूँ कि जमशेदपुर पूर्वी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ पर एक बड़े सशक्त कैंडिडेट आपके बीच में आए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। खाकी में रहकर उन्होंने यहीं के अपराध को ख़त्म किया था और अब खादी में रहकर वो गुंडागर्दी और मनमानी और दबंगई को ख़त्म करने का मन बना चुके हैं। चॉइस जो है, जो एक विकल्प है बीजेपी और हमारी इंडिया कैंडिडेट डॉक्टर अजय कुमार के बीच में, वो बड़ा साफ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं रघुवर दास के लड़के जो राजभवन में घुसकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। उनके भतीजे यहाँ पर घर में घुसकर एक औरत को पीट रहे हैं, उसके साथ कोई सुनवाई नहीं होती है। उनके भाई मूलचंद दबंगई कर रहे हैं, पेपर हड़प रहे हैं, ज़मीन हड़प रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता है। तो मेरा अपना मानना है कि जो विकल्प है वो बड़ा साफ है। विकल्प एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति, एक व्यक्ति जो विधायक नहीं आपका जनसेवक बनना चाहता है, उसके बीच, और एक ऐसे परिवार के बीच में है जिसने झारखंड को अपनी और खास तौर से जमशेदपुर पूर्वी को अपनी बपौती समझ लिया है। मुझे लगता है लोकतंत्र में ज़रूरी है कि लोकतंत्र में लोगों की सुनी जाए। ऐसा 3 कारण बताए जो पब्लिक उनको चुन के रहा। मुझे लगता है सबसे पहले तो उनके पास एक दृष्टिकोण है। वो एक पूरा खाका लेकर आए कि वो यहाँ पे क्या क्या काम करना चाहते हैं, वो चाहे वो अस्पताल और कॉलेजेस की बात हो, चाहे वो बस्तियों का नियमितीकरण हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो एक उनके पास एक व्यापक दृष्टिकोण है यहाँ ईस्ट के लिए, जमशेदपुर ईस्ट के लिए। दूसरा, उनका एक रिकॉर्ड रहा है। वो यहीं से IPS ऑफिसर रहे, यहीं पर ही आकर उन्होंने अपराध का खात्मा किया था। मुझे पता है कि उनके कार्यकाल के दौरान अपराधी जेल से बेल लेने को तैयार नहीं होते थे, रूह कांप जाती थी। और जिस तरह की दबंगई चल रही है, एक व्यक्ति जो निष्ठावान है, एक व्यक्ति जो लड़ सकता है, जो सच के सहारे चलता है, वही लड़ सकता है। तो मुझे लगता है दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण है कि वो एक ऐसे ईमानदार सिपाही बनेंगे जो इंडिया गठबंधन की सरकार का और कांग्रेस का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे, और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको सदन में भी पूरी उसकी पुरजोर पैरवी करेंगे, और जहाँ तक उसकी आगे पैरवी करनी होगी उससे पीछे नहीं हटेंगे।